नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं सैयद तहसीन अली। आज़ाद भारत की वो गाथा जब 1947 में 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि लिखी गई थी, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य का दर्जा दे दिया था। उसी वक्त आज़ादी के मतवालों ने इसी पूर्णिया चौक के इस झंडा चौक पर रात के 12:01 पर ध्वज फहराकर भारत की आज़ादी की स्वयं घोषणा कर दी थी। और कहा जाता है कि आज़ाद भारत का पहला तिरंगा पूर्णिया के इसी झंडा चौक पर लहराया था, जो इस वक्त हमारे पीछे है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि क्या खास रहता है यहाँ पर। लोग बता रहे हैं कि इसे राजकीय दर्जा दिए जाने की लगातार बात कही जाती रही है, लेकिन सरकार का अभी तक इस ओर कोई भी रुख नहीं है। हमेशा से कहा गया है कि पूर्णिया के इस ऐतिहासिक झंडा चौक पर वो इबारत लिखी जाती है जो भारत में सिर्फ 2 जगह पर होती है, बाघा बॉर्डर और पूर्णिया का ये झंडा चौक, जहाँ रात्रि 12:01 में झंडोत्तोलन होता है और यहीं से फिर स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत की जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं उसी परंपरा को निभाने वाले विपुल जी, जिनके दादा रामेश्वर जी इसी झंडा चौक पर झंडा फहराकर 1947 में 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को आज़ाद भारत का पहला ध्वज फहराया था, तिरंगा लहराया था। विपुल जी, कितनी बड़ी बात है आप और आपके परिवार के लिए? ये हम लोगों के लिए पर्व की तरह है, एक त्यौहार की तरह उत्साह होता है। और हम लोग सब परिवार एकत्रित होकर और जितने भी लोग हैं, बाज़ारवासी लोग, नौजवान साथियों, भाइयों, सब एकत्र होते हैं। बहुत खुशी होती है और लास्ट में जिलेबी वितरण होता है, सब खुशी खुशी खाते हैं। और विपुल जी, जानना चाहेंगे कि उस रात दरअसल हुआ क्या था जो आज इतिहास बन गया है? उस रात जिस समय आज़ादी की बात चल रही थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने जैसे घोषणा किया कि भारत एक स्वतंत्र गणराज्य है, उसी समय झंडा तोलन किया गया। और वो जो झंडा तोलन अब तक हम लोग करते आ रहे हैं। कहा जाता है कि रामेश्वर जी के साथ और भी कुछ लोग थे जो उस रात इसी इंतज़ार में थे कि कब वो इतिहास लिख पाए। और बाघा बॉर्डर के बाद पूर्णिया का ये दूसरा ऐसा जगह है हिंदुस्तान का, पूर्णिया, जहाँ पर ये चीज़ लिखी जाती है। उस रात कौन कौन थे आपके दादाजी के साथ? उस रात जो है रामेश्वर प्रसाद सिंह के साथ रामजतन शाह, शमसुल हक जी, जयसिंह पटेल जी, डॉक्टर नरसिंह प्रसाद सिंह, डॉक्टर मोल बाबू और सतीनाथ भादरी जी, ये सब थे। जैसे ये यहाँ पे रेडियो की दुकान थी, घोषणा हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा किया कि भारत अब स्वतंत्र गणराज्य है, उसी समय इन लोगों ने आनंद फानंद में झंडा तोलन किया। और जितने भी लोग थे, मैंने उस दिन GMB ये मिठाई दुकान है, 8 मंजिल भी बटी थी। 8 मंजिलें भी 1947 में बटी थी। अच्छा, एक विपुल जी, एक खास चीज़ जानना चाहेंगे। जब ये परंपरा आप और आपके परिवार के लोग मना रहे होते हैं, उस वक्त कितना गर्व महसूस होता है जब आज़ाद भारत का पहला झंडा आप और आपके परिवार फहराते हैं? बहुत गर्व महसूस होता है। लगता है कि दिल जो है, कहने के लिए कथन नहीं है, कितनी खुशी होती है। माँ पूरन देवी की धरती के नाम से विख्यात पूर्णिया काफ़ी गौरवान्वित है। यहाँ के एक एक जन में इस बात का अभिमान है कि हमारे पूर्वजों ने इस आंदोलन को फैलाने में भरपूर भूमिका निभाई और जिनके परिश्रम का यह फल है कि अपना यह देश आज आज़ाद हुआ है। और 14 अगस्त की रात्रि में जिस समय अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने की घोषणा रेडियो के द्वारा की, उस रेडियो को सुनने के पश्चात सारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी इस चौक पर कोई शतरंज खेल रहे थे, कोई कैरम बोर्ड खेल रहे थे, कोई ताश खेल रहे थे, सारे लोग जमा हुए और उन लोगों ने जमा होकर करके इस आंदोलन की याद में जम करके नारे लगाए। भारत माता की जय के नारे से पूरा पूर्णिया शहर गूंज उठा, वंदे मातरम का नारा गूंज उठा। बगल में सतीनाथ भादुड़ी रोड है, उस सतीनाथ भादुड़ी रोड में हमारी बहुत सी बंगाली समाज की महिलाएं, माताएं, बहनें यहाँ इकट्ठा हुई और उन लोगों ने शंख ध्वनि के द्वारा प्रशंसा व्यक्त की, आरती उतारी आंदोलनकारियों की और घंटी बजाकर यह पैगाम दिया कि अपना देश आज़ाद हो गया है। हम सभी इस दिन को याद करके गौरवान्वित होते हैं और मैं जब से होश संभाला हूँ तब से इस स्थान पर
बराबर अपनी उपस्थिति देता रहा हूँ। मुझे भी इस स्थान पर झंडा फहराने का एक बार अवसर मिला है। कमलदेव नारायण सिन्हा जो यहाँ के विधायक थे, उन्होंने भी झंडा फहराया। डॉक्टर नरसिंह नारायण सिंह थे यहाँ, उन्होंने भी झंडा फहराया। और प्रथम झंडा तो हमारे रामेश्वर प्रसाद सिंह जो उस समय अधिवक्ता थे और आंदोलन के अग्रणी भूमिका में थे, उन्होंने प्रथम झंडा फहराया। और आज उन्हीं के खानदान का उनका पोता विपुल कुमार वो भी झंडा फहराने का काम करता चला आ रहा है। ये सिर्फ पूर्णिया के लिए बात नहीं है, ये पूरे देश की गर्व की बात है। यहाँ पे एक अद्भुत पल आया था कि जब आज़ादी के जैसे ही घोषणा हुई और रात्रि 12:01 पे यहाँ के जो हमारे वीर थे वो अपने झंडे को सलामी देने के लिए रात में 12:01 पे खड़े रहे और यहाँ पे उन्होंने झंडा फहराया और झंडे की सलामी दी। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि ऐसा ऐतिहासिक पल हमारे जिस वक्त 1947 में ये चीज़ें घटनाक्रम हुई थी, तो ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज है। इसके लिए तो हम लोग सभी लोग गर्व करते हैं। देख रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी आज अपने झंडे को सलामी देने के लिए जो इतिहास बन चुका है, इतिहास में हमेशा इसका नाम होगा, हमेशा आगे बढ़ करके लोग इसके ये करेंगे, ये हमारे लिए गर्व की बात है। राजकीय दर्जा की हमेशा से मांग उठी है, इस पर क्या कहना है? होना चाहिए। ये कोई व्यक्ति और विशेष की बात नहीं है, ये राष्ट्र सम्मान की बात है। और ये चूँकि पूरे देश में सिर्फ 2 ऐसे जगह हैं कि जहाँ पे ये झंडा रात्रि में 12:01 में जैसे ही घोषणा हुई थी कि आज़ाद भारत हुआ है, तो ये पूर्णिया भी इस धरती पे ये पावन चौक जो है जिसको झंडा चौक कह करके हम लोग बुलाते हैं, यहाँ पे होना चाहिए। प्रशासन को भी यहाँ खड़े रहना चाहिए और ये ऐतिहासिक महत्व लोगों को बताना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मध्य रात्रि ठीक 12:01 में पूर्णिया के इसी ऐतिहासिक झंडा चौक पर फिर से ध्वजारोहण किया गया और 77वें स्वतंत्रता दिवस की यहां से शुरुआत हुई है। अब आधिकारिक सारे कार्यक्रम सुबह होंगे, लेकिन पूर्णिया के आज़ादी के मतवालों ने जो गाथा लिखी थी 1947 की मध्यरात्रि, वो अब तक 77वें साल में पहुंचकर भी गाथा लगातार चल रही है। लेकिन यहाँ के लोगों को बस एक ही दुख है कि इसे राजकीय सम्मान का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। फर्स्ट बिहार के लिए सैयद तहसीन अली। मैं विभा कुमारी, महापौर नगर निगम पूर्णिया। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।